नमस्कार मित्रों, मैं आपका कवि अमर अद्वितीय मथुरा से सभी का स्वागत करता हूं। आज की प्रस्तुति में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं मथुरा उत्तर प्रदेश में संपन्न सजल वार्षिक महोत्सव के बारे में। 10 नवंबर 2024 दिन रविवार सजल, जो कि हिंदी की नई काव्य विधा है जो निरंतर फल फूल रही है और हिंदी के प्रतिस्थापन के लिए, पुनर्स्थापना के लिए कार्य कर रही है, उन सजल के समस्त वरिष्ठ, श्रेष्ठ और बुद्धिमान साहित्यकार सजल महोत्सव में एकत्रित हुए। सजल महोत्सव 2016 से निरंतर वार्षिक तौर पर मनाया जा रहा है। इस बीच में कुछ अर्धवार्षिक सजल महोत्सव भी संपन्न हुए हैं जो अन्यत्र स्थानों पर छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए हैं। वार्षिक सजल महोत्सव के रूप में यह 6वां सजल महोत्सव दिनांक 10 नवंबर रविवार 2024 को बहुत ही धूमधाम से, शानदार तरीके से संपन्न हुआ। सजल महोत्सव में मुख्य अतिथि और गणमान्य व्यक्तियों में उपस्थित थे यूके से, इंग्लैंड से आई भारतीय मूल की डॉक्टर श्रीमती जय वर्मा जी, जो कि प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। मथुरा नगर निगम के आयुक्त राकेश त्यागी जी, अवर जिला अधिकारी हाथरस के श्री राज बहादुर सिंह जी राज, श्री अनिल अग्रवाल जी मथुरा से, और अनेक वरिष्ठ साहित्यकार कि जिनके नाम लेना शुरू करूं तो यह बात बहुत लंबी होगी, बहुत समय लेगी। सूक्ष्म में कुछ लोगों के नाम बताता हूं कि सजल के प्रवर्तक डॉक्टर अनिल गहलोत जी, कवि श्रेष्ठ डॉक्टर शिवम अंबर जी, डॉक्टर महेश दिवाकर जी, विजय राठौर जी, इंजीनियर संतोष कुमार सिंह जी, अनेक नाम हैं जो मैं यहाँ समस्त नाम लेना संभव नहीं है। मैं उन सभी का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि वे अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को बहुत उत्तेजक और उत्साहक बनाने में हमारी मदद किए। सजल महोत्सव में प्रतिवर्ष एक सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है वह सजल ऋषि का दिया जाता है। पूर्व में यह पुरस्कार 5 विद्वानों को दिया जा चुका है। इस वर्ष सजल ऋषि की उपाधि से अलंकृत किया गया राजस्थान की श्रीमती रेखा लोढ़ा जी, जिन्हें बड़ी गरिमामयी उपस्थिति में मंचासीन श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा, साहित्यकारों द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त अनेक श्रेणीगत पुरस्कार तदनुसार वितरित किए गए।
जिनके नामों का उल्लेख समय समय पर किया गया। पुस्तकों के रूप में वार्षिक पत्रिका सजल स्मारिका जारी की गई, जिसमें पूर्व के वर्षों में और इस वर्ष में सजल ने क्या ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, कितनी मंजिल की तरफ, लक्ष्य की ओर सजल का रथ कितना दौड़ा है, उसकी उल्लेख, जानकारियां, चंद लोगों की आलोचनात्मक लेख और रचनाएं और विवरण, अनेक प्रकार के विवरण उसमें उपस्थित थे। साथ ही एक विशेष उपलब्धि बात यह रही कि सजल महोत्सव में अनेक पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। पिछले साल लगभग 14 पुस्तकों का लोकार्पण एक ही दिन, एक ही स्थान पर किया गया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था। इस बार इस रिकॉर्ड को स्वयं ही सजल महारथियों ने तोड़ा। हिंदी सजल सर्जना समिति मथुरा, जो कि पंजीकृत संस्था है, जो कि यह महोत्सव संपन्न कराती हैं, आयोजित करती हैं। हिंदी सजल सर्जना समिति ने एक दिन में विभिन्न लेखकों, साहित्यकारों, सजलकारों की 20 पुस्तकों का लोकार्पण संपन्न किया, जो कि एक स्वयं में एक रिकॉर्ड है, एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। मैं इसके लिए उन समस्त लेखकों, कवियों, साहित्यकारों और आलोचकों का धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं कि इससे हम आश्वस्त होते हैं कि सजल अपने लक्ष्य की ओर बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रही है, गतिमान हो रही है और अच्छी गति से लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। मुझे नाचीज की भी 2 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ, जिसके लिए मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है और उन सभी उपस्थित मंचासीन व्यक्तियों और सभागार में उपस्थित सभी व्यक्तियों के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता चाहता हूं इस संदेश के द्वारा कि उन सभी की हौसला बढ़ाई से, साहसवर्धन से ही यह कार्य संपन्न हुआ और आगे भी मैं सजल लेखन करते हुए शुद्ध हिंदी भाषा के इस महायज्ञ में अपनी आहुति देने का प्रयास करता रहूंगा। सजल महोत्सव में मूलतः 2 भाग रखे जाते हैं कार्यक्रम में। एक सुबह से लेकर अपराह्न तक, भोजनावकाश तक, जिसमें कि पूरा कार्यक्रम होता है, आगंतुकों का स्वागत होता है, अतिथियों का स्वागत होता है, वार्षिक मूल्यांकन, वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है, हम लोग कहां से कहां पहुंचे इसका विवरण होता है, चर्चाएं हुई, विभिन्न व्यक्तियों ने अपने अपने वक्तव्य दिए, जिसमें मूलतः सभी श्रेष्ठ साहित्यकारों और मंचासीन अतिथि और अन्य व्यक्तियों ने अपने अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए, जो कि सजल और हिंदी भाषा दोनों को उत्थान के लिए बहुत ही सहृदय, उत्साहित करने वाले रहे। तदुपरांत, जैसा कि मैंने अभी पूर्व में बताया कि जिन लोग कवियों की, साहित्यकारों की, सजलकारों की पुस्तकें इस वर्ष प्रकाशित हुई हैं, यद्यपि जितनी 20 पुस्तकों के बारे में जो बता रहा हूं कि जो कार्यक्रम में
लोकार्पण किया गया, उसके अतिरिक्त भी इस साल में दर्जनों पुस्तकें पूर्व में ही प्रकाशित और विभिन्न स्थानों पर लोकार्पित हो चुकी हैं। सजल की इस 8 वर्ष की यात्रा में, जो कि 5 सितंबर 2016 से शुरू हुई थी, प्रथम वार्षिक महोत्सव में मुख्य अतिथि और सजल ऋषि थे हमारे सभी के प्रिय रहे गीतों के राजकुमार गोपाल दास नीरज जी। तब से शुरू हुई इस यात्रा में अनेक सजल शतक, सजल दशक, सजल सप्तक, सजल अष्टक, यह जो मैं नाम ले रहा हूं, ये सभी साझा संकलन हैं, समय समय पर जारी होते रहे। अभी तक 14वां सजल शतक जारी हो चुका है, प्रकाशित हो चुका है। दर्जनों सजल सप्तक जारी हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त सैकड़ों की संख्या में दर्जनों कवियों, साहित्यकारों, सजलकारों ने अपने अपने व्यक्तिगत सजल संग्रह प्रकाशित करा लिए हैं और इनकी चर्चाएं बहुत तेज हैं। कई विश्वविद्यालयों में सजल पर शोध कार्य भी शुरू हुआ है, हो रहा है, जिसमें मुख्यतः रुहेलखंड विश्वविद्यालय का नाम मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वहां सजल पर शोध कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसके लिए हमारे वरिष्ठ साहित्यकारों में सबसे अग्रणी नाम आता है डॉक्टर महेश दिवाकर जी का, जो कि मुरादाबाद से हैं। बहुत ही परिश्रमी, जुझारू और हिंदी को समर्पित साहित्यकार, जो अपनी इतनी वय में भी एक नौजवान की तरह कार्य करने में लगनशील रहते हैं। मैं उनके हौसले को सैल्यूट करता हूं और हमें उन सब से ऊर्जा मिलती है। उसी प्रकार डॉक्टर अनिल गहलोत साहब और अनेक वरिष्ठ साहित्यकार जो हम सभी के लिए ऊर्जा के स्रोत भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं, व्याकरण और अन्य बातें सुझाने वाले भी हैं, पथ प्रदर्शक भी हैं, वे सभी हम सभी का हौसला बढ़ाते रहते हैं। मैं वापस आता हूं सजल कार्यक्रम में, सजल वार्षिक महोत्सव वाले कार्यक्रम के ऊपर। तो हम चर्चा कर रहे थे कि अनेक उद्बोधनों, रिपोर्ट और पुरस्कारों के बाद, व्यक्तिगत कुछ चर्चाओं के बाद भोजनावकाश हो जाता है और भोजनावकाश के बाद जो द्वितीय सत्र है, जो भोजनावकाश के से लेकर शाम तक सजल महोत्सव की प्रक्रिया का हिस्सा है, वह है सजलकारों द्वारा, कवियों द्वारा अपनी कोई मौलिक रचना का काव्य पाठ करना, सजल काव्य पाठ। इसमें सजल प्रेमी, सजल साहित्यकार अपनी कोई चुनी हुई पसंदीदा सजल प्रस्तुत करते हैं, जिसमें मुझे भी कल एक सजल प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला। उसके लिए मैं समिति और मंच संचालक श्री ब्रजभूषण चतुर्वेदी जी का शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और सभागार में आए सभी साथियों को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सभी ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग किया। मैं किसी भी रूप में वहां पहुंचे और उपस्थित रहे और किसी रूप में भाग लेने वाले कार्यक्रम के सभी व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से और सजल सर्जना समिति के संचालकों, आयोजकों की ओर से पुनः धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि अगला सजल वार्षिक महोत्सव या अर्धवार्षिक महोत्सव मथुरा में या किसी अन्य स्थान पर भी आयोजित किया जाए, वह इसी तरह से शानदार, भव्य और ऊर्जा प्रदान करने वाला रहेगा। हिंदी पुत्रों को,
हिंदी की रक्षा के लिए, हिंदी को पुनः स्थापित करने के लिए और राष्ट्रभाषा की तरफ शुद्ध हिंदी को स्थापित करने के लिए कार्य करता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को बधाई देते हुए और मुख्यतः आयोजकों और संचालकों को बधाई देते हुए विराम लेता हूं और सभी से एक निवेदन करता हूं जो हिंदी प्रेमी के साथ साथ सजल प्रेमी भी हैं कि यदि उन्हें उचित लगे तो मेरे इस कार्यक्रम इस वीडियो में जारी किए जा रहे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर मैं विभिन्न वरिष्ठ साहित्यकारों, सजलकारों की रचनाएं, उनके आलेख या उनके आलोचनात्मक अन्यथा आलेख प्रस्तुत करता रहता हूं। उन्हें प्राप्त करने के लिए आप मुझसे जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हिंदी और सजल दोनों को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। जय हिंद, जय हिंदी, जय सजल। नमस्कार।